वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस पॉडकास्ट में पिछले पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, बट ये डेवलपमेंट पूरा नया है। 700 मिलियन पाउंड का जो पेनाल्टी है वो लगाया गया है फेसबुक और एप्पल के ऊपर। 500 की पेनाल्टी, 500 मिलियन पाउंड की पेनाल्टी जो है वो एप्पल पे लगी है और 200 मिलियन पाउंड की पेनाल्टी लगी है वो मेटा पे। ये इंडिया में नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। और इसकी वजह क्या है इस बारे में हम बात तो करेंगे ही, बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो दूसरा मैटर है वो क्या है। दूसरा मैटर ये जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इन दिनों, मतलब मैं किसी से बात कर रहा था इस चीज को लेकर के, देन दे सेड कि वो फेसबुक बेचने वाला है इंस्टाग्राम को एंड व्हाट्सएप को। ये बात कहां से आई ये जानने के लिए आप हमारा पिछला पॉडकास्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों फेसबुक को यानी मेटा को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को सेल करना पड़ सकता है या फिर वो अलग ही कंपनी फॉर्म करनी पड़ सकती है। उसके पीछे भी काफी सॉलिड रीजंस हैं। मार्क जकरबर्ग को कई बार तलब किया गया है, लॉसूट बहुत समय से चल रहा है फेसबुक पे कि वो राइवलरी नहीं क्रिएट होने देता है और मोनोपोली में बिलीव करता है। कुछ मेल्स भी एक्सेस किए गए मार्क जकरबर्ग के, जिसमें ये बताया गया, कुछ इंटरनल मेल्स का भी हवाला दिया गया जिसमें मार्क जकरबर्ग ये कहते हुए पाए गए कि बेटर टू बाय देम देन कम्पीट देम, यानी किसी भी कंपनी को खरीद लो, इससे अच्छा कि वो आगे जाकर के तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन जाए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि फेसबुक ने ऐसा किया है, बट ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। बट स्टिल हजारों करोड़ों का फाइन लग चुका है ऑलरेडी मेटा पे, बट अभी उसके पास ऑप्शन है कि हायर अथॉरिटी पे जाकर के, या मतलब यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जाकर के इस फैसले को चैलेंज कर सकती है कंपनी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो एप्पल और फेसबुक को यूरोप में क्यों इतनी पेनाल्टी देनी पड़ रही है। ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ रुपीस, अगर 700 मिलियन पाउंड को कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है जो कि ईयू ने फाइन लगाया है दोनों कंपनियों पे। उसकी वजह यूरोप का डीएमए एक्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत ये बात आती है कि अगर कोई भी कंपनी इस रूल का, जो डीएमए के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, उसको वायलेट करती है तो उस पे अच्छा खासा पेनाल्टी लगाया जा सकता है, जो कि इन दोनों के केस में हुआ। एप्पल पे 500 मिलियन पाउंड का जो पेनाल्टी लगा है, उसकी वजह ये थी कि जो ऐप स्टोर पे एप्पल ने ऑल्टरनेट जो पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक दूसरे ऑप्शन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया। एक ही ऑप्शन छोड़ा कि आप एप्पल की ही सर्विसेज यूज करके पेमेंट यूज कर सकते हैं, और वो डेवलपर्स के लिए था। अब सवाल उठता है कि ऐसे में जो डीएमए एक्ट है यूरोप का, वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी इस तरीके के प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, मतलब उन्हें फेयर होना पड़ेगा और दूसरी कंपनियों को मौका देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स जो होते हैं पेमेंट के, उन्हें भी ऑप्शन देना पड़ेगा, ताकि ऐप स्टोर की वजह से या फिर फेयर इंटरनेट पॉलिसी के अंतर्गत जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी अपना काम कर सकें, बजाय इसके कि एक ही बड़ी कंपनी काम कर रही है, जो जिसे बिग टेक कहते हैं, लाइक मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि फेसबुक पे क्यों लगा। फेसबुक पे ये इल्जाम लगा कि वो यूरोप में पे और बी ट्रैक्ड नाम की पॉलिसी चलाती है। उसमें क्या होता है कि अगर आपको फेसबुक पे एड्स देखते रहने हैं तो आप फ्री में उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एड फ्री सर्विसेज चाहिए, देन यू हैव टू पे। लेकिन ट्रैक वैसे भी होते हैं और दोनों तरीके से होते हैं, यानी फ्री भी यूज करो तो भी ट्रैक होंगे, पे करके यूज करें तो भी ट्रैक होंगे, बट वो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बट स्टिल ये जो उनकी पॉलिसी है वहां, उसको भी जो डीएमए है, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत उसको गलत माना गया, और ये माना गया कि जो फेसबुक है यानी मेटा, वो पॉलिसी को वायलेट कर रही है, यानी वायलेशन में पाई गई, और अब उस पे 500 मिलियन पाउंड का जुर्माना लग चुका है। दोनों कंपनी जाहिर सी बात है रिटेलिएट कर रही हैं, लाइक उनका कहना है कि फिर ऐसे तो हमारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस का मॉडल ही एड से होता है, यूजर डेटा से होता है, लाइक जितने यूजर्स यूज करेंगे उनका डेटा मिलेगा, और वो डेटा एजेंसीज को सेल करेंगे या फिर कहीं भी सेल करेंगे डेटा को, तो उससे उनका बहुत एक मेजर चंक आता है, तो उससे वो कंपनियां फ्री सर्विसेज देती हैं। बट यूरोपियन यूनियन का जो नया कुछ समय पहले इन्होंने इंप्लीमेंट किया है रूल, वो काफी स्ट्रिक्ट है, और अब इससे एक और चर्चा शुरू हो गई है, वो है टैरिफ वाली चीज। बिकॉज एज यू नो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज पे भी काफी अच्छा खासा टैरिफ लगाया है, और यूरोपियन
कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज नाराज हैं इस बात से, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अगर देश टैरिफ लगाता है तो उससे व्यापार में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है, थोड़ी महंगाई बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी दुनिया भर में ये सारी चीजें चल रही हैं एग्जिस्टिंग। तो उस वजह से एक टसल तो था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब जब यूएस की बड़ी कंपनी लाइक मेटा एंड एप्पल पे 700 मिलियन पाउंड का अगर पेनाल्टी लगा दी गई है, तो इस वजह से अब ये भी माना जा रहा है कि ये एक तरह से बदले की भावना से किया गया है। और इन दोनों कंपनियों का मानना है कि हमने कोई बैड प्रैक्टिसेस नहीं करी, स्टिल ये हमारे साथ किया जा रहा है, बट उनके रूल के अकॉर्डिंग ये क्लियर वायलेशन होता है। अब क्या रास्ता है, मतलब क्या पैसा देना ही पड़ेगा? इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि 700 मिलियन पाउंड उन्हें देना ही पड़ेगा, वो उनके पास अपील करने की भी फ्रीडम है, सो दैट दे कैन अपील। बट एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पे कि इस बार ये दोनों कंपनियां वहां एटलीस्ट इस चीज में नहीं बचेंगी, एंड दे हैव टू पे, लाइक किसी भी कीमत पे वो उतना पैसा तो उन्हें देना होगा, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए कंबाइंड। एप्पल और मेटा दोनों को मिला दें तो दोनों का कंबाइंड उतना होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिलती हैं। इंडिया में लाइक बहुत सारी कंपनियां हैं, बिग टेक इंडिया में भी हैं, कुछ बिग टेक हैं या फिर नॉन टेक कंपनियां भी हैं, लेकिन यहां इस तरह की वायलेशन को लेकर के या फिर कोई मोनोपोली बना रहा है। अब आप फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लाइक वोडाफोन इज स्टिल देयर, एयरसेल था, यूनिनॉर था, टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, रिलायंस मोबाइल, बहुत सारे थे। बट अब क्या है आपके पास ऑप्शंस की कमी हो गई, लाइक जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन एंड बीएसएनएल। ये 4 ही कंपनियां हैं। बीएसएनएल का तो आपको पता होगा, बीएसएनएल ऑलमोस्ट मतलब उसके कस्टमर्स कम ही होते जा रहे हैं काफी, हर साल हर महीने का कस्टमर्स की संख्या कम हो रही है। बीच में थोड़ा सा बढ़ा था, बट स्टिल एयरटेल और जियो मेन इंडिया के टेलीकॉम प्लेयर्स हैं। आइडिया और वोडाफोन का मर्जर काफी पहले हो चुका था, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड बट नॉट दैट ग्रेट। बट आपके पास ऑप्शंस की कमी हो गई। अगर आपको लेट्स से एयरटेल कोई प्लान देता है 1,000 रुपए का, तो जियो भी 1,000 का प्लान देता है। बट अगर 10 कंपनियां होती तो आपके पास ऑप्शन होता कि आप किसी कंपनी से 500 रुपए का भी प्लान ले लें। ठीक वैसे ही दूसरी कंपनियां होती हैं लाइक गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो उनका प्लेटफॉर्म होता है लाइक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो 30% का कट होता है वो खुद रख लेते हैं। उसके अलावा जो पेमेंट सर्विस है, जो कि उन्हें कोई और पेमेंट सर्विस को भी वहां जगह देनी चाहिए थी, वहां ना देकर के अपनी खुद की पेमेंट सर्विस रखते हैं। मतलब ये कि कट तो आपने लिया ही लिया, और अपने पेमेंट सर्विस यानी पेमेंट सर्विस अगर यूज वहां हो रहा है तो उसका भी फायदा हो रहा है। तो इधर से भी उनको फायदा होता है, उधर से भी फायदा होता है। इंडिया में भी ऐसी डिमांड्स कई बार उठी हैं, मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनीज लाइक पेटीएम, फोन पे या फिर जो भारत पे, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने मिल करके एक बार ऐसी मुहिम चलाई थी कि गूगल और एप्पल को जो ये प्रैक्टिस करते हैं कि 30% कट लगेगा, उनका ही पेमेंट गेटवे, पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम यूज होगा, तो ये ना करके दूसरी कंपनियों को भी मौका देना चाहिए और इतना ज्यादा कट उन कंपनियों को नहीं लेना चाहिए। बट एज यू नो, इंडिया में अपने डिजिटल राइट्स या फिर जो लॉ है हमारा आईटी एक्ट है, वो भी काफी समय से नया जो फ्रेमवर्क है आईटी एक्ट का, जो उसमें अमेंडमेंट करना है, वो काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल से पॉडकास्ट पे ही बीच बीच में ये बात बताता रहता हूँ कि वो अभी पड़ा हुआ है, अभी उसका कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे। तो अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो यूएस में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, लाइक अभी मैंने इससे पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया था कि यूएस में मेटा पे ऐसा इल्जाम लगा है कि दूसरी कंपनियों को वो बढ़ने नहीं देती और मोनोपोली क्रिएट करती है, इसी वजह से उनको भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन देने पड़ेंगे, जिससे मार्क जकरबर्ग काफी परेशान है। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे में हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। उनका कहना है कि हम जो कंपनियों को अक्वायर करते हैं वो फीचर्स की वजह से अक्वायर करते हैं। सबसे बड़ा इल्जाम जो फेसबुक पे लगा हुआ है वो ये लगा है कि गलत तरीके से उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया, तो वो लीगल नहीं था। इनफैक्ट वहां जब लॉसूट फाइल किया गया तो ये भी कहा गया है कि वो लीगल नहीं था, इल्लीगल तरीके से इंस्टाग्राम को अक्वायर किया है फेसबुक ने। उसके दलील में मार्क जकरबर्ग का ये कहना है कि उन्होंने इसकी दलील में मार्क जकरबर्ग का ये कहना है कि उन्होंने इंस्टाग्राम को इसलिए एक्वायर किया था क्योंकि उसकी कैमरा टेक्नोलॉजी उनको पसंद आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उसको अपने प्लेटफॉर्म पे एम्बेड करके ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसी वजह से
उन्होंने इंस्टाग्राम को काफ़ी बढ़ाया, इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे फीचर्स लाए। तो अब कह रहे हैं कि ये सारे फीचर्स हमने तैयार किए हैं और बहुत सारे फीचर्स ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड हैं, बट स्टिल ये प्लेटफॉर्म उनका है और उन्होंने मतलब कोई गलत प्रैक्टिसेस से नहीं खरीदा। सेम विद व्हाट्सएप। इनिशियली व्हाट्सएप जब खरीदा गया था तो बोला गया था कि डेटा सेल नहीं होगा, बट नाउ दे सेल डेटा, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए ही, नॉट फॉर इलीगल पर्पसेस, बट स्टिल वो डेटा सेल करते हैं आपका। तो यानी जो जिस वजह से लिया था वो सारी जो मेन मोटिव था वो खत्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अब पैसा कमाना रह गया है, चाहे कैसे भी आप पैसे कमाएं। इंडिया में मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो, गवर्नमेंट ऐसा कुछ लेकर के आए, कोई फ्रेमवर्क लेकर के आए, कोई बिल लेकर के आए, कोई लॉ लेकर के आए नया, जिससे दूसरी कंपनियों को मौका मिले आगे बढ़ने का, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हें भी कम से कम इतना एम्पैथी हो दूसरों के लिए कि एक फेयर ग्राउंड तैयार किया जाए जहां बहुत सारी कंपनियां एक साथ नॉरिश कर सकें। तो यूएस में समय समय पे इस चीज को लेकर के बात उठती है। कई बार मार्क जकरबर्ग को सारे सेनेटर्स घेर लेते हैं, उन्हें ग्रिल करते हैं। कई बार तो रोने सी शक्ल बन जाती है मार्क जकरबर्ग की जब उन्हें ग्रिल किया जाता है। कई बार वो आउट ऑफ आंसर्स हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होते, कई बार इधर उधर देखने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, बट हमने इंडिया में अभी भी किसी बिजनेसमैन के साथ या फिर किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ कभी ऐसा कुछ होता हुआ तो एटलीस्ट नहीं देखा। इसके बहुत सारे वजह भी हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया में उतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, या फिर इंडिया में अभी छोटी छोटी कंपनीज हैं, कुछ भी है, बट आप खुद देख पा रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में कितनी मोनोपोली क्रिएट की जा चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि कोई सामान लेने जाए या फिर कोई सर्विस लेने जाए तो आपके पास 2-3 ऑप्शन से ज्यादा नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस की कमी होती है तो नुकसान आपको ही होता है, क्योंकि कोई भी सर्विस और सामान बेच देगा, प्रोडक्ट सर्विस बेच देगा, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा दूसरा खरीदने का, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी होगी ही नहीं उस मार्केट में। और जो होगी भी छोटी कंपनी तो उसको बड़ी कंपनियों ने एक्वायर कर लिया होगा, जैसे फेसबुक करता आया है पहले से, या दूसरी बहुत सारी कंपनी करती आई हैं। बहुत सारी कंपनी पे एलिगेशन भी लगे हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। ये दोनों डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में, अभी तो उन्होंने कुछ पे नहीं किया है, अभी दे आर स्टिल फाइटिंग एंड दे आर होपिंग कि इससे बच जाए। इनफैक्ट जो यूएस वाला केस जिसके बारे में बता रहा था, इंस्टाग्राम स्प्लिट करने की नौबत आ सकती है, तो उन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे करके उसको सेटल करने की भी कोशिश की थी, बट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि सेटल होगा ये, क्योंकि काफ़ी समय से वो लॉ सूट चल रहा है। आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, लाइक आपको क्या लगता है कि अगर कोई बिजनेस है तो उन्हें कुछ भी करते रहना चाहिए या फिर गवर्नमेंट के रेडार पे आना चाहिए? अगर कुछ अनफेयर प्रैक्टिस वो कर रहे हैं तो उनको जांच के घेरे में आना चाहिए और गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट की बॉडी उन पे चेक रखे ताकि दूसरी कंपनियां भी नॉरिश कर सके, तो ही मार्केट बड़ा होता है और मार्केट डाइवर्स होता है। अदरवाइज यूजर्स के पास सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कमी होगी, ऑप्शंस की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट उतना अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। आप हमें अपना कीमती थॉट जरूर कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।